अयम ही परमो लाभो ग्रही सुग्रह मेदिनाम यन्मयते नियते यामा प्रियाया वीरुभावनी। देवी अयम ही परमो लाभः, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए देवी? ये मैं कहता हूँ कि जीवन में यदि हास्य परिहास ना हो तो वो जीवन दाम्पत्य नहीं, फिर वो नरक बन जाता है। यदि दाम्पत्य जीवन में प्रेम ना हो, हास्य परिहास ना हो, मनोरंजन ना हो, तो वो जीवन दाम्पत्य बेकार हो जाता है। बात सही है। यदि पत्नी और पति के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि पति क्या कहना चाहता है पति समझ जाए और पत्नी क्या कहना चाहती है पति समझ जाए, उन दोनों का दाम्पत्य जीवन से अच्छा कोई दाम्पत्य जीवन ही नहीं हो सकता। बहुत सारे पति देवों को मैंने देखा है कि पत्नियां दिन भर बेचारी इंतजार करती हैं कि पतिदेव जॉब करके आएंगे, सर्विस करके आएंगे, शाम में हमारे साथ भोजन करेंगे। बस थोड़ा सा वक्त ही तो चाहिए पत्नी को, आपका थोड़ा सा प्रेम ही तो चाहिए। पर कुछ लोग भाई लोग होते हैं कि ऑफिस में झगड़ा करके आए और घर पर गुस्सा उतार देते हैं। अरे वो आपकी पत्नी है। जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं और यदि एक पहिया भी पंचर हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन चलाना। इसलिए दोनों जीवन दाम्पत्य जीवन में ऐसे रहे ताकि उनके जीवन में हास्य परिहास बना रहे। संसार की बातों में भी आकर के पत्नी को बताएं, पत्नी आपकी सबसे अच्छी मित्र है। पत्नी से अच्छा मित्र नहीं हो सकता दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग सोचते हैं कि अरे वो घर की पत्नी है और बाहर जाकर के मित्र बनाते हैं। देखो आज की युवा पीढ़ी में ऐसा ही हो रहा है और तब हमें मंचों से कहना पड़ता है कि भगवान ने जो संदेश दिया है उसको जीवन में उतारो। भगवान ने कहा कि पत्नी मित्र है, पत्नी बहन है, पत्नी माँ है, पत्नी से सारे रिश्ते हैं। जब पति बीमार पड़ जाता है तो वही पत्नी माँ की तरह बैठ करके सेवा करती है, जिस प्रकार माँ ने बचपन में किया था। जीवन में हर्ष में साथ में सुख दुख में रहने वाली अर्धांगिनी है तुम्हारी, तो बाहर की गुस्सा कम से कम उस पर तो मत उतारो। घर में आए हो थोड़ी देर हास्य परिहास करो, भोजन करो, बाहर के झंझटों को सुलझाओ घर में, ताकि अगले दिन जाओ तो कुछ अच्छा कर पाओ। जब आदमी घर से परेशान रहता है तो वो बाहर भी उसे निराशा ही हाथ लगती है ना। आप सब मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, मेरी तो अभी अवस्था उतनी नहीं है, लेकिन यहाँ अनुभवी लोग बैठे हैं। आपने अनुभव किया होगा यदि आप घर से झगड़ करके गए तो बाहर भी किसी न किसी से झगड़ा हो गया, और यदि बाहर से झगड़ करके आए तो घर में भी झगड़ा हो गया। इसलिए घर को घर तक सीमित रखो और बाहर को बाहर तक सीमित रखो। घर और बाहर को एक साथ मिलाओगे तो न तो घर अच्छा बनेगा और न बाहर अच्छा होगा। इसलिए घर में पत्नी के साथ मैत्री भाव रखें। भाइयों के लिए नहीं, पूर्व की कथा में मैंने माताओं के लिए भी कहा, एक ही धर्म एक व्रत नियमा। एक ही धर्म है आपका, कोई नहीं कि पति के चरणों में प्रेम करना। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि सुबह शाम आरती पूजा करो उसकी बातों को मानो। और भाई लोगों को चाहिए कि वो अपनी देवियों को समझे, पत्नियों को समझे। यही गृहस्थ जीवन का आनंद है। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु ऐसा मजाक किया जाता है। आपने कहा कि रुक्मणी तुमने हमसे विवाह क्यों किया, क्योंकि हमारे तो माता पिता का ही नहीं पता। सही कहा आपने, आपके माता पिता का नहीं पता, क्योंकि आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। तो संसार में आपका कौन माता पिता हो सकता है? आप ही जगत के माता पिता हो, फिर आपका माता पिता कौन होगा? भगवान बड़ा प्रसन्न हुए। वाह, अगर आज ऐसा मजाक नहीं करता तो ये प्रेम नहीं पता चलता जो रुक्मणी मुझसे करती है। आपने कहा प्रभु
कि आप रण छोड़े हैं, भगोड़े हैं, आप युद्ध की मैदान को छोड़ करके भाग जाते हैं, शत्रु भारी पड़ जाए। सच ही कहा है आपने, क्योंकि आप जब क्षीर सागर में रहते हैं, आर्त भाव से आपके भक्त पुकारते हैं, तो आप उन भक्तों के लिए अपने क्षीर सागर को छोड़ करके भाग करके चले आते हैं, इसलिए आप रण छोड़। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वाह देवी, तुमने कितनी सुंदर व्याख्या की है। भगवान ने कहा कि देवी मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, शिशुपाल तो राजा था पर मैं तो कभी राजा नहीं बन सकता। तो रुक्मणी जी ने कहा कि आप में गुण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए भक्तजन आपको निर्गुण कहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। निर्गुण में कोई गुण होता है क्या? निराकार है वो, तो उसमें कोई अवगुण नहीं होगा, कोई गुण नहीं होगा, इसलिए आप निरातीत हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं। आज भगवान बड़े प्रसन्न हैं। यही दाम्पत्य जीवन का असली सुख है। हम लोग जो दिन रात लड़ते हैं उसमें सुख है क्या? है क्या? दाम्पत्य में झगड़ा हो और अगले क्षण वो प्रेम में बदल जाए और उससे भी ज्यादा प्रेम आए, पहले से जो झगड़ा हुआ था उससे ज्यादा प्रेम आ जाए, तो समझ लो यही दाम्पत्य जीवन है। भगवान ने मजाक किया, लेकिन रुक्मणी जी ने कितनी प्रशंसा कर दी कि आपने बात तो सही कही थी। बस इतना ही गृहस्थ जीवन है। आइए भगवान के गृहस्थ जीवन की चर्चा आपने सुना। आगे भगवान ने सोचा कि अब हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और परिवार में बच्चों को यदि समय समय पर संस्कार न दिए जाएं तो बच्चे संस्कारवान नहीं बनते, असंस्कारित हो जाते हैं। हमने कहा कि जिस गांव में, शहर में बारिश ना हो उसकी नस्लें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में संस्कार ना हो उस घर की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए कुछ दो या मत दो, अपने संतान को, अपनी संतति को संस्कार दो। इसीलिए कहा जाता है ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बताइए, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। तो ये बैठाइए, महात्मा लोग आ गए हैं, उनको बैठा लीजिए। संत भगवान की जय। तो क्या हुआ? कहा गया ना शास्त्रों में कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि बेटा बहुत संस्कारवान है तो आपको कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने संस्कार के द्वारा पुनः सृजन कर लेगा, सब कुछ अर्जित कर लेगा। यदि नालायक बेटे के लिए आपने धन इकट्ठा किया तो आपके जीते जी उसको एक एक करके मिटा देगा। इसलिए पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसलिए धन दो या मत दो, लेकिन संस्कार दो। यदि संस्कार नहीं दिया तो आपका पूरा संस्कार विहीन बालक पूरे परिवार को, पूरे वंश को बर्बाद करता है। धन नहीं होगा चलेगा, गरीबी में जीवन कट जाएगा, लेकिन यदि संस्कार नहीं होगा तो जीवन काटना मुश्किल हो जाएगा। पूर्व की कथा में आपने धुंधकारी का चरित्र स्मरण किया। धुंधकारी में संस्कार नहीं थे तो उसकी माँ को कुएं में जाकर के मरना पड़ा ना। इसलिए संस्कार की जननी आप हो माँ मेरी। पहला दायित्व तो आपका है, क्योंकि प्रथम शिक्षिका आप हो, प्रथम गुरु आप हो। आप अपने बेटे को धन दो मत दो, खिलौने दो मत दो, गाड़ी दो मत दो, लेकिन देना तो संस्कार देना। क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा गया ना कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। संस्कार दिए तो
समझ लो कि आपने जीवन में अच्छा कर्म किया, और यदि संस्कार नहीं दिए तो यहीं पर आपने अपने जीवन को नर्क बना लिया। आज भगवान ने सोचा कि मेरे इतने बड़े परिकर ये बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, यदि इनमें मैंने संस्कार नहीं डाला तो यही एक दिन इस धरती को प्रताड़ित करेंगे, धरती का भार बनेंगे। इसलिए आज अपने भगवान ने अपने बच्चों को लिया, छोटे छोटे नन्हे बाल गोपालों को लिया और खेलने के लिए निकल पड़े। एक जंगल आया, भगवान एक वृक्ष की छांव में लेट गए और बच्चे खेलते खेलते अपनी गेंद एक कुएं में फेंक देते हैं। अब कुएं में झांक करके देखा तो बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, प्रभु प्रभु देखिए उस कुएं में इतना बड़ा कुछ पड़ा है। भगवान गए, बोलिए गिरगिट है। भगवान ने छुआ, उसका शरीर छूट गया, और जब शरीर छूटा तो वो दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और उसने अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो अहम इच्छा कुतन्या प्रभु दानिस्याख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पृहम्। महाराज मैं नृग हूँ, अहम इन इच्छाकु तनया प्रभु, मैं इच्छाकु का बेटा नृग हूँ। आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा, दानिस्या आख्यायमानेषु, दानियों में मैं अग्रगण्य हूँ। भगवान ने कहा तू इतना बड़ा दानी था, अग्रगण्य था, तो फिर गिरगिट क्यों बना? बात बताइए, बात सही है ना? कि जब तू इतना बड़ा दानी था तो बाद में गिरगिट क्यों बना? भगवान ने पूछा क्या दान करते थे? बोले महाराज गायों का दान करता था। कोई आकाश के तारों को गिन सकता है, कोई अपने बालों को गिन सकता है, पर मैंने कितनी गायों का दान किया कोई नहीं गिन सकता। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, लगता है तू बूढ़ी गायों का दान करता था, इसीलिए तू गिरगिट बन गया। बोले नहीं नहीं प्रभु, कैसी गायों का दान करता था? वयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। महाराज कैसी गायों का? पयस्विनी, नई नई गायों का, तरुणी जो अभी बिल्कुल तरुण है। कैसे? शील रूप गुणोपन्ना, मारने वाली गाय नहीं। और प्राय लोग दान कौन सा करते हैं? जो अपने यूज का नहीं होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है मरी बछिया बहमन के नाम, कहते हो ना भैया आप लोग। तो ऐसे ही दान, भगवान ने कहा तू भी बड़ी अमर कहीं गाय को दान करता रहा होगा, इसलिए गिरगिट बन गया है। बोले नहीं नहीं प्रभु, शील रूप गुणोपन्ना, शील भी थी, गुणों से भी संपन्न थी। अच्छा, कपिला गाय देता था, ऐसे गाय नहीं, उसकी सींग को सोने से मढ़ा करके हेम श्रृंगी। अच्छा, न्यायार्जिता रूप खरा सवत्सा, उसके जो सींगे थी उसको स्वर्ण से मढ़ा करके, और जो उसके खुर थे वो चांदी से मढ़ा करके दान करता था। पर एक दिन की बात है महाराज कि मैंने एक गाय एक ब्राह्मण को दान दे दी। वो ब्राह्मण गाय को लेकर के गया और उसकी अचानक से गाय खो गई, और वो मेरी गाय दान की हुई मेरे जहां मेरी गायें रहती थी वहां आकर के मिल गई। अब बेचारा ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता ढूंढता रास्ते में जा रहा था। एक दिन वही गाय जो मैंने पहले ब्राह्मण को दान की, उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी।
पहला वाला अपनी गाय को खोज रहा था और दूसरा वाला अपनी गाय लेकर के जा रहा था। पहले वाले ने कहा ये मेरी गाय है, दूसरे वाले ने कहा ये मेरी गाय है। दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में दोनों ने विचार किया कि चलो महाराज के पास चलते हैं, महाराज निर्णय करेंगे। और वो दोनों ब्राह्मण मेरे पास गाय लेकर के आए और मैं निर्णय नहीं कर सका कि ये गाय किसकी है। अंत में दोनों ब्राह्मणों ने उस गाय को छोड़ दिया और चले गए। जब मेरा शरीर पूरा हुआ तो यमराज ने मुझसे कहा कि पहले पुण्य भोगोगे कि पाप भोगोगे। मैंने कहा महाराज मैं पहले पाप भोगूंगा। तो मेरे पापों का उदय हुआ कि वो जो ब्राह्मण को दान किया हुआ दान मैंने ले लिया, वो छोड़ करके चले गए। उसी पाप के कारण मैं गिरगिट बन गया। लेकिन आज मेरे पुण्यों का उदय हुआ कि प्रभु मुझे आपका दर्शन हो गया। भगवान ने आज अपने बाल सखाओं से कहा बच्चों देख रहे हो ये गिरगिट की दशा कैसे हुई, ब्राह्मणों के अपराध से हुई। इतना बड़ा दानी राजा ब्राह्मणों के अपराध से गिरगिट बन गया। इसलिए बच्चों कभी ब्राह्मण अपराध मत करना। यदि तुम आग की ज्वालाओं में कूद जाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। कालकूट विष पी जाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर तुमने यदि ब्राह्मण का अपमान किया तो मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि जो ब्राह्मण का विरोधी है वो मुझ कृष्ण का विरोधी है। और एक बात बार बार ब्राह्मण भगवान क्यों कह रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, पंडित जी को 51 रुपया दक्षिणा दीजिए, चाहे 11 रुपया दीजिए, चाहे 11,000 दीजिए, चाहे 1100 दीजिए, चाहे 2100 दीजिए, क्या पंडित कभी छोटा बड़ा आशीर्वाद देता है क्या? पंडित हमेशा एक सा आशीर्वाद देता है, वो किसी में भेद दृष्टि नहीं रखता। इसलिए भगवान के लिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भगवान के 2 मुख हैं, एक अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। अग्नि में स्वाहा के रूप में भगवान पाते हैं और ब्राह्मण के मुख में आहा के रूप में पाते हैं। ब्राह्मण जब भोजन करता बोलता है आनंद आ गया, तो समझ लो भगवान को आनंद आ गया। इसलिए आज भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों का अपराध मत करना। लेकिन बच्चों को यदि कहा जाए कि आग में हाथ मत डालना जल जाओगे, तो बच्चे मानते नहीं है जब तक ट्राई नहीं कर लेते, जब तक स्वयं के हाथ को जला नहीं लेते हैं। बात सही है ना? क्यों माता हो? सही है ना? बच्चों से बस कह दो कि वहां मत जाना, तो वो जरूर जाएगा, एक बार देख करके आएगा कि पहले क्या है, क्यों रोका गया। हमारा एक छोटा भाई है, तो बचपन में दिवाली के दिनों में पटाखे फोड़े जाते हैं और मम्मी ने उससे कह दिया कि बेटा पटाखे मत फोड़ना, पटाखों में बारूद होती है, उससे तुम जल जाओगे। बस मना ही किया था। अब तो उसने जितने पटाखे बगल वालों ने फोड़े सबकी बारूद इकट्ठा कर ली और अपना हाथ जला लिया। तो यही होता है बच्चों के साथ, जिस चीज को मना करो वो करेंगे जरूर। और भगवान ने भी इसीलिए शिक्षा दी ताकि ऐसा कोई अपराध ना करे। लेकिन आगे चल करके आप सुनेंगे कि बच्चों ने यही अपराध किया। तो भगवान समय समय पर शिक्षा देते हैं और बच्चों को भय दिखाते हैं ताकि बच्चे उदंड ना हो। और रामचरितमानस में बाबा ने भी कहा ना कि भय बिनु ना होए प्रीत। बिना भय के प्रेम हो सकता है? असंभव। जहाँ भय है वहीं प्रेम है, जहाँ भय नहीं वहाँ कोई प्रेम नहीं है। इस प्रकार ये भगवान की लीला है।